उत्तराखंड के लोक भवन में एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सैनिक अधिकारी, पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। देशभक्ति गीतों का आयोजन भी किया गया। राज्यपाल ने ट्रॉफी का अनावरण भी किया। इस कार्यक्रम में कुछ सेनानियों के परिवारों को मृत्यु उपरांत पुरस्कार भी दिए गए। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज की शाम बिल्कुल अलग है। आज की एक शाम सैनिकों के नाम है। एक शाम सैनिकों के नाम, ये तीसरी बार ये प्रोग्राम किया गया है और पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर में पूरे वेटरन, सर्विंग ऑफिसर्स, हमारी लीडरशिप सब इकट्ठी थी और ये प्रोग्राम सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से किया गया। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमने अपनी वीर नारियों, वीर माताएं, हमारे वो सैनिक जो योद्धा जिनको अवार्ड मिले हैं, उनको सम्मानित किया। आज हम सब ने इकट्ठा मिलकर संकल्प लिया है कि हर एक वेटरन, जो हमारे राष्ट्र रूपी परिवार ने लक्ष्य बनाया है 2047 में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु, उसको किस प्रकार हासिल कर सकते हैं और उसमें किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हर एक वेटरन अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड का लीडर है, वेटरन है, और उसने जो जीवन के अंदर में सेवा, समर्पण, प्रतिबद्धता का सबक सीखा है, उससे पूरे समाज के कल्याण के लिए, सेवा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और राष्ट्र में आने वाले जो हमारे युवा हैं, युवा पीढ़ी है, अमृत पीढ़ी, उसके चरित्र निर्माण में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी एचआर पोटेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है। आज हमने सबसे पहले तो उन वीरों को, जिन्होंने हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुबह नमन किया। और आज शाम एक शाम सैनिकों के नाम आयोजित की गई। शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और महामहिम राज्यपाल, जो कि एक पूर्व सैनिक है, इन्होंने एक परंपरा शुरू की है। ये तीसरा वेटरन डे यहाँ पर मनाया गया है, एक शाम सैनिक के नाम मनाई गई है, जहाँ पर हमने वीर माताओं, वीर नारियों को यहाँ पर वीरों को सम्मानित किया। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक आयोजित की गई। ये बैठक राज्य सचिवालय में आहूत की जा रही है, जिसे लेकर शासन प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास की दिशा तय करने वाली है, कई महत्वपूर्ण घोषणाओं और फैसलों की साक्षी बनेगी। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल की इस बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ऊर्जा सहित कई प्रमुख विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहन चर्चा की जाएगी। बैठक के एजेंडों में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ नई योजनाओं को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी शामिल है। जेपी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर जनपदों और मंडलों को रैंकिंग दी जा रही है। वहीं ज्योति प्रसाद गेरोला राज्य मंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं के लिए वर्षवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। लक्ष्यों को माहवार विभाजित किया जाता है और हर महीने ये आकलन किया जाता है कि संबंधित योजना में कितने प्रतिशत प्रगति हुई है। यदि कोई योजना 100% लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है तो उसी आधार पर संबंधित जनपद को इंडिकेटर्स के तहत अंक दिए जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप क्रियान्वयन को दर्शाती है। इसी आधार पर जनपदों को रैंकिंग दी जाती है। हालांकि कई बार मैन पावर की कमी या अन्य व्यवहारिक कारणों से कुछ जिले आगे या पीछे रह जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बागेश्वर और उधम सिंह नगर जनपदों ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन किया है। वे लगातार पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। इसी तरह मंडलों को भी उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। बेहतर प्रशासनिक निर्णयों की आधार पर हम कह सकते हैं, बेहतर प्रबंधन के आधार पर कह सकते हैं और लोकप्रिय नेतृत्व के आधार पर हम इन बातों को कह सकते हैं कि प्रदेश जो है हमारा कई मानकों में, कई इंडिकेटर्स में उन सब चीजों को पीछे छोड़ रहा है और कई माइलस्टोन प्रदेश ने सेट किए हैं। रामनगर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां गुरुवार सुबह एक युवक की अज्ञात लोगों द्वारा पत्थर से सिर कुचलने
बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। गुरुवार सुबह रामनगर के मोहल्ला गुलरघट्टी में सिंचाई नहर के किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही रामनगर कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। जांच के दौरान मृतक की पहचान समीर उर्फ लक्की निवासी आदर्श नगर कॉलोनी रामनगर के रूप में हुई। नहीं, कल शाम 7 बजे से घर से निकला हुआ है। रात नहीं पहुंचने पर फिर हमने देखा तो मुझे सूचना मिली, मतलब घर परिवार के बारे में को सूचना मिली कि ऐसे बात हुई। तो हमने आके यहाँ देखा तो पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों से इसे मारा है और अज्ञात लोगों के कारण मुझे लगता है कि इसकी हत्या की गई है। जहां एक और सत्ता पक्ष मुख्यमंत्री धामी के 4.5 साल के कार्यकाल में 27,000 से अधिक युवाओं को नौकरी देने के दावे पर अड़े गए, वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सत्ता पक्ष के दावों को केवल हवाई बताते नजर आए। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवा तो रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। यशपाल आर्य द्वारा सवाल खड़े किए गए कि यदि ऐसे दावे वास्तव में हैं तो सरकार को इसका श्वेत पत्र सामने लाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सरकार द्वारा नौकरी प्रदान करने के आंकड़े सार्वजनिक हैं। विनोद चमोली ने कहा, यशपाल आर्य को अपने नेता प्रतिपक्ष के पद का निर्वहन करते हुए आंकड़े जानने के लिए कुछ मुख्य सचिव को पत्र लिख आंकड़े प्राप्त कर लेने चाहिए। देखिए, यशपाल आर्य जी किस आधार पर ये बात करें समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके तो आंकड़े सार्वजनिक हैं और बाकायदा सरकार ने सार्वजनिक किए हैं और वो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। वे अगर चाहेंगे तो चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखे, चीफ सेक्रेटरी सारा ब्यौरा उनको उपलब्ध करा देगा। तो श्वेत पत्र की क्या आवश्यकता है? नेता प्रतिपक्ष भी तो है सदन के, वो अपना जो अधिकार है उनका, जो दायित्व है उनका, उसका निर्वहन करें और सरकार से जवाब मांगे, सरकार उनको जवाब देगी। मकर संक्रांति के चलते पुलिस द्वारा हरिद्वार एसएसपी के आदेश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत मैंगलोर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें लंडोरा क्षेत्र से हरियाणा नंबर के एक बड़े कंटेनर से 300 पेटियां हरियाणा की शराब बरामद की गई। साथ ही कैंटर चालक को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि शराब चंडीगढ़ से लाई जा रही थी और इसे बिहार ले जाया जा रहा था। इस दौरान चेकिंग को देखते हुए गाड़ी चालक ने गाड़ी का रूट बदल डाला था, पर सीआईयू की संयुक्त टीम की नजरों से ये कैंटर बच नहीं पाया। फिलहाल पुलिस चालक और शराब से भरे कैंटर को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। पौड़ी जिले में गुलदार की दहशत के बीच गुलदार ने विकासखंड पौड़ी के ग्राम बाड़ा में एक नेपाली मूल के व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति सुबह 6 बजे नहाकर घर लौट रहा था, तभी घात लगाए गुलदार ने व्यक्ति को अपना निवाला बना डाला। स्थानीय लोगों को मृतक का अधखाया शव झाड़ियों में मिला। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम, पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ा। ग्रामीणों ने शव को उठाने की सहमति तब तक नहीं दी जब तक गुलदार के शूट ऑर्डर वन विभाग को नहीं मिले। ग्रामीणों ने इस दौरान वन मंत्री पौड़ी विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फिलहाल के लिए जब तक बाघ को शूट नहीं किया जाता है तब तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश निकालेंगे। इस क्षेत्र के जितने भी यहाँ पे ये संवेदनशील क्षेत्र में जितने भी स्कूल आते हैं सबको बंद रखा जाएगा जब तक शूट नहीं हो जाता। यहाँ पर सभी लोग, जनता के लोग इकट्ठे थे, जनप्रतिनिधि इकट्ठे थे। उनकी मांग की गई कि उसको पकड़ने या फिर उसको अंतिम विकल्प में उसको मारने की अनुमति की भी मांग की गई, जिसके कैमरा ट्रैप हमने लगा दिए हैं, साक्ष्य वगैरह हम इकट्ठे कर रहे हैं और अनुमति प्राप्त होने के साथ ही जो है हमारी सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। बॉडी को हम लोग रिकवर कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द हम इस क्षेत्र में जो तेंदुआ है उसको, हम जिसने ये घटना की है उसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और जनता को एक सुरक्षित माहौल में हम वापस ले आएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैंक्विलाइज और जो ये पिंजरा लगाने की बात करते हैं और गांव वालों को गुमराह करते हैं, इसी का नतीजा है कि आज एक घटना और हो गई। ये चौथी पांचवी घटना है और सरकार और जो विभाग है उसके पास, सरकार और विभाग के पास कोई भी रास्ता नहीं है कि ग्रामीणों को इससे निजात दिलाई जाए। हम तो कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइवेट शूटर ही इसका सही रास्ता है कि प्राइवेट शूटर लगाकर जो कम से कम जो आदमखोर है उसको तो मार दिया जाए। ये ग्राम सभा बाड़ा का है। ये ठीक 6:15 बजे की गणना है और ये गणना हमारे क्षेत्र की दूसरी गणना है और गांव की दूसरी गणना है। इससे पहले 12 तारीख पिछले मैंने यहाँ बालू भी देखा था। उस समय भी हमने फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया था और आज ठीक उस 1 महीने बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नेपाली मूल का जो लेबर हमारे साथ काम करता था, सुबह 6 बजे उसको
यहाँ से तेंदुआ उठा के ले गया। गांव के सेंटर का प्लेस, गांव सेंटर से उठा के तेंदुआ उसको सुबह 6 बजे उठा के ले जा रहा है। ये तो बड़ी दुखद घटना है क्षेत्र के लिए, गांव के लिए भी और क्षेत्र के लिए भी। क्या मांग है आपके? अभी हमारी मांग एक ही है कि जब तक शूटर नहीं आएंगे तब तक हम बॉडी को नहीं उड़ने देंगे। सरकार से ऑर्डर हो कि बाघ को मारा जाए और हमें दिखाया जाए। अभी यहाँ पे एसडीएम मैडम आ रखी है, बस डीएफओ साहब बस, हाँ जी, विधायक नहीं आ रखे और डीएम मैडम भी नहीं आ रखी। जो बाघ ने जो उनको खाया है आदमी, हम उसकी पूरे साथ चाहते हैं कि बाघ मारा जाए, बाकी संपन्न हो जाएगा। ये दंगलबाजी नहीं चलेगी कि आज यहाँ है तो कल वहाँ पकड़े, वहाँ कल वहाँ छोड़ रहे, ऐसे नहीं होगा। हम तो ये चाह रहे, हम कुछ नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं कि आगे से आदेश दे, ठीक है। ये लोग एक बाघ मार रहे हैं, चार बाघ को छोड़ रहे हैं। लोग जनता को कुछ नहीं बेवकूफ समझते हैं लोग, ये बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं, बस आ रहे और जा रहे। अरे कोई एक्शन लो भाई तुम लोग।